अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। श्रावण मास शुरू हो गया है, तो ये महीना कहा जाता है शंकर भगवान का, शिव भगवान का श्रावण मास है। तो श्रावण मास में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? चातुर्मास के लिए तो हमने नियमों का धारण किया है अपनी सुविधा अनुसार, अपनी व्यवस्था अनुसार। तो श्रावण मास में धर्म ज्यादा करते हैं, ये चातुर्मास में धर्म, ध्यान, जप, तप, दान सब कुछ ज्यादा करते हैं। लेकिन उसमें भी विशेष जो है वो श्रावण मास में बताया गया है कि हमें धीरे धीरे बाहर के विषयों में से अपने मन को हटाकर धीरे धीरे अपने भीतर अंदर तक जाना और डूब जाना। पहले अंदर तक जाना और फिर उसमें अंदर भीतर ही भीतर डूब जाना। उसके लिए श्रावण मास में हमें प्रयत्न करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा कोई इच्छा है वो पूरी हो जाए, लेकिन हकीकत ऐसा है कि जब हम जल चढ़ाते हैं तब अपने भीतर जो अहंकार है वो हम वहां पर डाल देते हैं। क्रोध है, मोह है, उसको पिघलाते हैं वो जल के साथ साथ, और फिर हम वहां पर नारायण को, शिवलिंग को चढ़ाते हैं। तो शिवलिंग को जैसे ही वो हम चढ़ाते हैं वैसे हमारे भीतर एक हमें शांति मिलती है, क्योंकि नकारात्मकता हमारे से दूर हो जा रही है। नारायण अपने पास, जो महादेव है, शिव जी है, वो अपने पास ले लेते हैं, तो हमें मन की शांति मिलती है। तो ये सब करते हुए इस बार हमें श्रावण मास में क्या करना है? हमें नारायण से कुछ मांगना नहीं है, लेकिन मन की शांति और वैराग्य की शक्ति प्राप्त हो वैसा मांगना है। पहले जो बताया नहीं मांगना है, वो क्या नहीं मांगना है? मेरी ऑफिस हो जाए, मेरा घर हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, मेरे ये दुख में से मैं बाहर आ जाऊं, ये कष्ट से बाहर आ जाऊं, वो सब में हमें नहीं मांगना है। लेकिन इस बार हमें श्रावण मास में क्या मांगना है? तो मन की शांति और वैराग्य की शक्ति। वैराग्य किस प्रकार की शक्ति हमें देता है? वैराग्य यानी कि शारीरिक संबंध से दूर जाना या फिर अपने परिवार को कहीं पर छोड़ के जाना, उसको वैराग्य नहीं कहा जाता है। वैराग्य तो अपने भीतर ही है कि हमें, जब ये जीवन मिला है, संसार में है, लेकिन हमारा मन जो है वो संसार को स्पर्श न करते हुए नारायण के पास, शिव जी के पास, माता जी के पास स्पर्श में रहे, उनके शरणों में रहे, उसे वैराग्य कहा जाता है। तो ये संबंधों में हमें आदर प्राप्त हो, ये सब हमें मांगना है। 3 चीजें मुख्य क्या मांगनी है इस बार शिव जी से श्रावण मास में? मन की शांति, वैराग्य की शक्ति और संबंधों में आदर। तो संबंधों में आदर के लिए हमें रक्षाबंधन तक ये रोज माला करनी है, जो अभी अल्पा जी ने बताया है वो। तो फिर जहां पर भी शिव है वहां पर कल्याण ही कल्याण है। शिव पुराण में और लिंग पुराण के में क्या कहा गया है कि श्रावण मास में हमें मानसिक और जैविक विकास जैसे हो रहा है लोगों का, वैसे हमें धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो जब ब्रह्मा जी थे, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले, शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी जब थे, तब ब्रह्मा जी ने बहुत सारा बल से, मेहनत करके, तप से, तपोबल से, सब कुछ करके फिर उन्होंने एक उत्पत्ति की। लेकिन वो नर की उत्पत्ति हुई, पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो सिर्फ मानसिक और जैविक विकास से आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर ऐसे लगा कि सिर्फ पुरुष की शक्ति से तो ये ब्रह्मांड नहीं चलने वाला है, तो उन्होंने और तपो साधना की, तप साधना की, और 5000 साल तक ब्रह्मा जी ने तप किया। तब शिव जी वहां पर अर्धनारीश्वर स्वरूप में आते हैं, जिसमें आधा शक्ति का स्वरूप और आधा शिव का स्वरूप। तो जैसे ही वहां पर उनको देते हैं तो बोले है कि ये मेरे में से जो आधा शरीर नारी शक्ति का है, शक्ति का है, प्रकृति का है, वो उन्होंने अलग किया शिव ने। और तब जाके पृथ्वी पर माता जी की, परमेश्वरी आदि शक्ति माता पार्वती की, उसमें से अलग होने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करके स्थापना
पृथ्वी पे की और सृष्टि के संवर्धन के लिए नारी शक्ति के रूप में जन्म लेने के लिए भी माता जी को तैयार किया। तो ये अर्धनारीश्वर जो है वो सिर्फ एक रूप नहीं है, लेकिन हम क्या आज हीलिंग में या कोई भी मॉडलिटी में जाते हैं या कोई भी धर्म में तो बोलते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर भगवान का रूप है, लेकिन वो शंकर भगवान का सिर्फ रूप नहीं है, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल सिद्धांत है। जो जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसमें प्रकृति और पुरुष का संयोग से ये होता है, उसका मुख्य सिद्धांत है। तो सृष्टि जो है वो दो तत्वों से बनी है, एक पुरुष और एक प्रकृति, और उसमें चेतना के ऊर्जा के रूप में भी हम देख सकते हैं उसको। तो जैसे ही शिव पुरुष है और पार्वती प्रकृति है, यानी कि शिव जो है वो चेतना है, कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं, और शक्ति जो है वो पार्वती जी है। तो ऊर्जा का पदार्थ ये दोनों मिलके जो एक होता है, तब वो सकारात्मक रूप से आगे की हमारी जो जर्नी है ये संसार की, वो आगे चलती रहती है। तो भगवान शिव जो है वो स्वयं पार्वती को बताते हैं कि मैं आपके बिना अधूरा हूँ, शक्ति के बिना यहाँ पर संभव नहीं है, कि मैं एक मर्दा के समान हूँ, जैसे शव है मृत्यु के बाद जो शरीर रहता है उस समान हूँ। तो यहाँ पर नारी शक्ति को भी बहुत ही सम्मान पूर्वक बताया गया है। और जैसे ही सब इच्छा हमारी शिव पूरी करते हैं, वैसे ही शिव का पहला शब्द, हम शिव को आज शब्द को आज समझते हैं, उनके नाम को आज समझते हैं। शिव में जो श है और ई है, ये श और ई से बन के शी होता है। तो श में जो ई है वो अगेन वो वापस नारी शक्ति है, स्त्री जाति है, प्रकृति की शक्ति है। और खाली जो श है उसका अर्थ होता है शव। शव यानी बिना चेतना का प्राण शरीर जो मरता रहता है, या शव बोलते हैं, जो भी कुछ हम नाम अपनी अपनी भाषा अनुसार बोलते हैं। तो वहां पर जैसे ही प्रकृति का, नारी का वहां पर स्पर्श हो जाता है शव में, तो वो शिव बन जाता है। और वो शिव नाम के माध्यम से ही हम उसमें एक चेतना का अनुभव करते हैं और एक शांति का अनुभव करते हैं। और ये जो दोनों है शिव और शक्ति, वो परम प्रकाश रूप चित्त तत्व है, शक्ति चैतन्य है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में भी बताया गया है कि चित्त के बिना चैतन्य नहीं है, और चैतन्य के बिना चित्त का अनुभव हमें नहीं होता है। जो चित्त का जो प्रकाश, परम ज्ञान के प्रकाश के बिना हमें कोई भी वस्तु की, पदार्थ की, किसी की भी प्रतीति नहीं होती है। तो ये सब के लिए हमें श्रावण मास में और अपने नियम तो लेते हैं, लेकिन कल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में रोज की जो हमारी दिव्य ऊर्जा रहती है वो 3 मार्ग से बाहर चली जाती है। तो वो 3 मार्ग से बाहर जाती है, तो वो कौन कौन से मार्ग है? पहला मार्ग जो है वो वाणी से चली जाती है बाहर। दूसरा जो है वो दृष्टि से, वाणी में हम जितना हो सके उतना कम बोले, जरूरत है उतना बोल सकते हैं। और जो बोलते हैं उसमें भी जो शब्दों का प्रभाव है, शब्दों की जो क्वालिटी है कि किस प्रकार के हम शब्दों का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो दृष्टि है, आजकल हम बहुत सारा समय हमारा स्क्रीन पर जाता है और स्क्रीन के माध्यम से हम गलत गलत चीजें भी देख लेते हैं। तो वो हमारे भीतर एकदम अंदर तक चला जाता है और वहां पर एक बीज का रोपण हो जाता है, और फिर वो बीज वटवृक्ष बन के नकारात्मकता का हमारे अंदर से झाड़ जो है वो बाहर आता है। तीसरा जो है वो क्रोध है। तो क्रोध हमें एक क्षण के लिए भी करते हैं, तो हमारा बहुत समय का जो तप है, बल है, वो सब कुछ नाश हो जाता है एक क्षण के क्रोध के लिए। तो हमें ये बाकी के जो 15 दिन है उसमें रोज हमें प्रयत्न करना है कि कल का जो एकादशी का है तो हम वाणी का ऊपर काम करेंगे स्वयं, कि हम जितना कम हो सके, जरूरत है उतना ही वाणी का उपयोग कर सकते हैं। और वो भी सकारात्मक वाणी, कहीं पर भी हमारी भाषा में टोन नहीं। आप खुद कल 24 घंटे के लिए ये नियम लो कि हो सके उतना कम से कम मात्रा में शब्दों का उपयोग करें, और अपने भीतर जो शक्ति है उसको, आपको शाम को पता चलेगा कि आपके भीतर की शक्ति जो है वो कितनी ऊर्जा आपको दे रही है, एक अलग प्रकार की चेतना दे रही है। दूसरा जो दृष्टि का बताया कि हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं पूरा दिन, चाहे वो टीवी है, कंप्यूटर है, और कुछ नहीं है तो हमारा मोबाइल तो है ही है जिसमें हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं। तो कल हमें हो सके उतना अपनी जो शारीरिक रूप की दृष्टि है वहां पर भी हमें एक
स्वरूप को देखते रहना है नारायण का। और हमारी तीसरी आंख जो भीतर की दृष्टि है, वहां पर भी हमें जो स्वरूप नारायण का पसंद है, शिव जी का पसंद है, उनको मन में धारण पूरा दिन करना है। स्क्रीन का कम से कम उपयोग करना है। ऐसी बात नहीं है कि आप किसी का फोन आया है तो मत लो, जरूरी फोन है जरूर से लेना है, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से हम अलग अलग स्क्रीन का उपयोग करते हैं, सदुपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं, तो वो कल के दिन के लिए हमें थोड़ा सा कम करना है। दूसरा जो है वो तीसरा वाला क्रोध है। तो क्रोध में हमें भीतर का क्रोध शांत करना है। जिनको खरे मायने में सत्संग में अगर आगे बढ़ना है, तो ये 15 दिन तक रोज एक एक नियम का पालन करे कि कल के दिन के लिए मैं वाणी का जितना हो सके मौन नहीं धारण कर सकती हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़े उतना ही सिर्फ शब्दों का उपयोग करते हैं, तो आप मौन का ही जितना तप का बल रहता है उतना ही होता है। अगर हम पूरा दिन मौन लेते हैं लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से सबसे बात करते हैं, तो वो अयोग्य है। उसके बदले में धीरे धीरे हमें वाणी का बहुत ही कम 24 घंटे के लिए उपयोग करना है। सूक्ष्म, अगर आपको आज चेक करना है कि मैं पूरे दिन में 1000 सेंटेंस बोलती हूँ या 10,000 शब्दों का प्रवाह मेरे मुंह से निकलना है, तो हमें कल के दिन में वो 1000 शब्द तक ले लेना है। तो घर वालों का भी सब कुछ संभल जाएगा और हमारा नियम जो है वो भी हमारा फॉलो हो जाएगा। और धीरे धीरे हमें उसी मौन में वाणी में अगली बार अगले दिन जब हम करते हैं, सोमवार मंगलवार जब भी हमारी सुविधा है, तब धीरे धीरे हमें और मन का मौन लेना है, मन की वाणी का मौन लेना है। वो ये साधना जब करोगे तब हमें पता चलेगा कि मन की वाणी का मौन हम किस प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। और फिर मन की दृष्टि का भी धीरे धीरे हमें अलग प्रकार से उपयोग करना है। और क्रोध है तो उसके लिए हमें मन को भीतर से बहुत ही शांत करना है। जैसे मन अंदर से एकदम शांत हो जाएगा, तो आपने जितनी भी ये राम राम की माला की है, बहुत सारे तप किए, बहुत सारी माला करते हो, यहाँ पर जुड़े हो, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई धर्म की संप्रदाय की मंत्र की माला करते हैं, तो वो जैसे ही माला का ऊर्जा का आपको अनुभव होगा, तो दिव्य चेतना अपने भीतर जो है वो जागृत हो जाती है। तो ये श्रावण मास में हमें बहुत अंतर मन से ये ध्यान रखना है कि जब ब्रह्मा जी ने भी 5000 साल तक तप करके बाद में प्रकृति को यहाँ पर शिव के माध्यम से जब पृथ्वी पर लाया गया है, तो हमें अपने भीतर जो शिव और शक्ति है उनका किस प्रकार उपयोग करना है। उनका कहीं गलत तो हमारे माध्यम से उपयोग नहीं हो रहा है, शरीर के माध्यम से, संबंधों के माध्यम से। अगर हम ये 3 चीजों पर काम करते हैं अगले 15 दिन, और हो सके तो ये चातुर्मास में जितना हो सके उतना, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में वो आता जाएगा। ये तीनों के ऊपर, वाणी, दृष्टि और क्रोध, तीनों के ऊपर जब नियंत्रण हो जाता है, तो हमारा जो जीवन है दिव्य हो जाएगा। और दिव्य में भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या परिवर्तन भीतर हो रहे हैं। आपके सांसारिक जीवन में तो होना ही होना है, उसमें तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। जब हम कम बोलते हैं, हम कम विचार करते हैं, कम स्क्रीनिंग में जाते हैं और कम क्रोध करते हैं, तो अपने आप परिवार में संबंधों में सुधार आएगा। संबंधों में सुधार आएगा तो अपने आप हमारे वहां पर जो महालक्ष्मी की कृपा है वो अपार बनती रहती है, स्वास्थ्य सबका अच्छा हो जाता है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है और संबंधों में भी दिव्यता आ जाती है, तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं ये सत्संग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि किसी ना किसी का कोई ना कोई प्रश्न रहता है जीवन का, या कुछ भी दुविधा रहती है, सुविधा रहती है, कुछ अच्छा भी होता है जीवन में, तो हम यहाँ पर अपने सत्संगियों को बताते हैं, जनाते हैं कि मेरे जीवन में ये घटना घटित हुई है, सकारात्मक है तो वो भी बताते हैं। तो यहाँ पर दिव्य ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि नारायण हमारे साथ है, शिव जी हमारे श्रावण मास में यहाँ पर आज साथ है, और इसके बाद गणपति जी भी हमारे साथ है। तो ये सब इतने सारे नारायण की कृपा जो हमारे परिवार के ऊपर है, तो हमारे जीवन में तो अच्छा होना ही होना है। बट हमें कैसे जुड़ना है, कैसे जुड़े रहना है, कितने परसेंटेज से हमें जुड़े रहना है, समर्पित भाव से, समर्पण भाव से, सब कुछ छोड़कर सिर्फ नारायण को समर्पण भाव से जुड़ना, तो अपने आप भीतर से अहंकार जो है वो चला जाएगा। जब भीतर खाली होगा तब आपको समझ में आएगा
कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और जो हम श्लोक में रोज करते हैं, हमें कहाँ जाना है, हम क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं। अगर हमें अक्षरधाम जाना है, नारायण धाम जाना है, तो नारायण स्वयं हमें लेने के लिए आते हैं। तो वही हम नारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी मति दे, बुद्धि दे और सद्गति मिले, प्राप्त हो, ऐसे हमारे कर्म हो, ऐसा हमारा इस पवित्र श्रावण मास में शिव जी से, नारायण से हमारा अंतरात्मा से कनेक्शन हो। वही नारायण के चरणों में प्रार्थना। नारायण नारायण।